Hi everyone, this is Ravneet and we are going to do आई बैंक टुडे। तो आई बैंक का फंक्शन क्या आता है? सबसे पहले तो डोनर आई जो कि गुड क्वालिटी की हो उसे कलेक्ट करके स्टोर करना है। एंड देन किसी भी थेरेप्यूटिक यूज़ या रिसर्च के लिए अगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उसके लिए उसको अवेलेबल करवाना है। So, collect and store good quality donors' cornea and make it available for cornea transplantation for any therapeutic use and research. ऑब्जेक्टिव क्या आता है? यही सब कुछ है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन प्रमोशन एंड अवेयरनेस अबाउट आई डोनेशन फ्रॉम द पोटेंशियल डोनर्स। कोई भी लिविंग इंडिविजुअल अपनी आइज़ को डोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ आफ्टर डेथ मतलब पहले से प्लेज करनी होती है कि दे विल डोनेट आइज़ आफ्टर डेथ। एंड आई को मतलब सेल या परचेज नहीं होती। ओके, सो आई शुड बी रिमूव विद इन 5 to 6 hours आफ्टर डेथ। इक्विपमेंट्स क्या आते हैं? कुछ कंपल्सरी होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल होते हैं। कंपल्सरी है कि अब हमें आई को निकालना है तो ई न्यूक्लिएशन और कॉर्नियल एक्सीजन, आई को निकाल के कॉर्निया निकालना है, जैसे हमने केराटोप्लास्टी में पढ़ा था। तो आई को निकालने के लिए ई न्यूक्लिएशन के इंस्ट्रूमेंट और कॉर्निया को निकालने के लिए कॉर्नियल एक्सीजन के इंस्ट्रूमेंट और साथ में स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटीज़। उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। फिर इस कॉर्निया को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर होना चाहिए विद टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस। इसके अलावा स्लिट लैम्प। तो ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है? इंक्यूबेटर, स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप, आइस मशीन, माइक्रोबायोलॉजी फैसिलिटीज़ एंड सेंट्रीफ्यूज। तो सबसे पहले हम आते हैं ई न्यूक्लिएशन पे। तो सून आफ्टर डेथ हमें आइस को ई न्यूक्लिएट कर देना चाहिए। तो विंटर्स में 4 से 6 घंटे तक वेट कर सकते हैं और लेकिन समर्स में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइस पे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए: एज, सेक्स, कोज ऑफ डेथ, टाइम एंड डेट ऑफ डेथ एंड टाइम एंड डेट ऑफ ई न्यूक्लिएशन। तो जो हम ई न्यूक्लिएशन कर रहे हैं एसेप्टिकली करेंगे और जो आई बोल है उसे आई बैंक में हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? एक वाइड माउथ स्टेराइल ग्लास बोतल में और उसको रखेंगे हम आइस बॉक्स में या फिर किसी थर्मस फ्लास्क में ताकि टेम्परेचर मेंटेन रखें। फिर हम आई बोल्स को वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ। फिर एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स डालेंगे और कॉर्निया को एग्जामिन करेंगे स्लिट लैम्प के साथ। फिर हम क्लिनिकल वायबिलिटी को ग्रेड करेंगे डिपेंडिंग ऑन मतलब डिग्री ऑफ इडीमा एंड फोल्स। तो जो अगर यूजेबल आई बोल्स हैं उनको हम दूसरी वाइड माउथ बोटल्स में डालेंगे जो कि ऑटोक्लेव्ड है और दूसरी वाली बोतल में स्टेराइल कॉटन गोज पैड होता है। अब इस पैड में भी हम एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को इंस्टिल करते हैं और इसके ऊपर आई बोल को रखते हैं, लेकिन कॉर्निया किसी भी पार्ट को टच नहीं करना चाहिए, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि जो हम बोतल में आई बोल होल्ड करने के लिए क्लैम्प लगा रहे हैं, इट शुड बी मोल्डेबल ताकि जो आइस है वो मतलब बिना किसी दिक्कत से ट्रांसपोर्ट की जा सके। और बोतल शुड हैव टाइट स्क्रू कैप्स ताकि अगर जो आसपास आइस है वो मेल्ट भी हो गई तो फ्लूइड बोतल के अंदर नहीं आना चाहिए। जो आई बैंक एसोसिएशन है उसने एक थर्माकोल का कंटेनर डिज़ाइन किया है जिसमें ये प्रोविज़न है कि आप एक या फिर 2 पेयर ऑफ आई बोल्स मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हो 18 to 24 आवर्स के लिए। अगर हाँ, अगर जो फोल्ड है डेस्मेंड मेम्ब्रेन में और जो स्ट्रोमल एडिमा है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा है तो हम कॉर्निया को थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सर्जिकल ट्रेनिंग या फिर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर मतलब प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो और अगर हमने क्या किया कि एक यंग पर्सन की डेथ के बाद हमने आई बोल्स ई न्यूक्लिएट कर ली तो हम उस आई को एक मॉइस्ट चैम्बर में
4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर सकते हैं. सो इट प्रोवाइड द बेस्ट डोनर कॉर्निया. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर डोनर को कोई सिस्टमिक डिसीज़ था, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज़, पॉइजन, या फिर डेथ फ्रॉम अननोन कोज, तो हम नहीं देते. या फिर अगर कोई कॉर्नियल इंजरी पहले से थी, रेटाइनोब्लास्टोमा था, कॉर्निया में ही कोई कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटी थी, या फिर पहले कोई रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर हो चुका है, या कैटरेक्ट ग्लूकोमा का कोई प्रोसीजर हो चुका है, तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते. देन वी हैव इवेल्युएशन ऑफ डोनर टिश्यू. तो हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, और स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं. तो स्लिट लैम्प से हमें एंडोथीलियम का ओवरऑल स्टेटस पता चल सकता है. ओके. उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ डोनर आई. तो कुछ शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन होती है, इंटरमीडिएट होती है, और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होती है. शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 दिन के लिए हम आई बॉल को मोइस्ट चैम्बर में प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर वही 1 दिन के लिए हम MK मीडिया में भी प्रिजर्व कर सकते हैं. उसके बाद इंटरमीडिएट में आता है हमारा डेक्सोल, केसोल एंड ऑप्टिक्सोल मीडियम. इसमें 2 वीक्स के लिए कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म में मंथ्स टू ईयर्स के लिए कर सकते हैं. वाइबल मेथड होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, और नॉन वाइबल होता है ग्लिसरीन प्रिजर्वेशन. तो इसके अलावा आता है उनका दूसरा फंक्शन था प्रमोशन एंड अवेयरनेस अबाउट आई डोनेशन. तो इंडिया, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, डोनर आइज़ की बहुत शॉर्टेज है. इंडिया में जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, इट इज़ 1.5 लाख यूनिलेटरल एंड 5.9 लाख बाईलेटरल. और लेकिन जो डोनर आई है, दे आर ओनली 12,000, और इनमें से भी सिर्फ 50% वर यूजेबल. तो इसलिए हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए टुवर्ड्स द आई बैंकिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट आई बैंकिंग.